आज हम आपकी रेनबो बुक से 7th चैप्टर जिसका नाम इंडिगो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम अबाउट द लेसन देखते हैं और इसके जो राइटर हैं इंडिगो के वो है लुइस फिशर। लुइस फिशर वाज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया ऑन 29 फरवरी 1896। लुइस फिशर का जन्म जो है फिलाडेल्फिया में 29 फरवरी 1896 में हुआ था। ही स्टडीड एट द फिलाडेल्फिया स्कूल ऑफ पेडागोजी from 1914 to 16 and afterwards became a teacher। तो फिलाडेल्फिया की शिक्षा शास्त्र की जो स्कूल है उसमें उन्होंने 1914 से 1916 तक अध्ययन किया और उसके बाद वो एक टीचर बने, अध्यापक बने। ही वर्कड विद सेवरल न्यूज़पेपर्स, उन्होंने कई समाचार पत्रों के साथ काम किया। लुइस फिशर्स मोस्ट फेमस वर्क्स, उनका जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो काम था, कार्य था लुइस फिशर का, इंक्लूड हिज लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जिसमें एक तो है महात्मा गांधी का जीवन, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये उनके द्वारा लिखा गया है, और एंड अ लाइफ ऑफ लेनिन, और दूसरा जो है लेनिन का जीवन, इसकी ये इनके दो महत्वपूर्ण वर्क है। अ लाइफ ऑफ लेनिन वन हिम द 1965 National Book Award in History, and biography A Life of Mahatma Gandhi was also made into a film Gandhi which won the Academy Award 1982। तो जो इनकी जो ये इनका एक वर्क जो है लाइफ ऑफ लेनिन, इस वर्क के लिए ही इनको 1965 में नेशनल बुक का अवार्ड मिला। और बायोग्राफी इन्होंने जो लिखी, महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी इन्होंने लिखी है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसके ऊपर एक फिल्म बन चुकी है जिसका नाम है गांधी, और उस वर्क के लिए भी इनको अकेडमी अवार्ड मिला 1982 में। अब देखते हैं चैप्टर के बारे में, इंडिगो के बारे में, जो कि लुइस फिशर ने लिखा है। इंडिगो इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम लुइस फिशर्स बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। एक्सेप्ट का मतलब होता है अंश। तो इंडिगो जो ये चैप्टर है आपकी बुक में, रेनबो बुक में, ये लुइस फिशर के द्वारा जो बुक लिखी गई है बायोग्राफी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसका एक अंश है, एक हिस्सा है, उसका पार्ट है। इन इंडिगो द ऑथर डिस्क्राइब्स, इंडिगो के अंदर जो ऑथर है, लेखक जो है, वो डिस्क्राइब्स करता है, वर्णन करता है, हाउ गांधी प्लेड एन वाइटल रोल इन फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण इन बिहार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो इसमें ऑथर ने, लेखक ने, लुइस फिशर ने डिस्क्राइब करता है, वो वर्णन करता है कि किस प्रकार से गांधी जी ने एक वाइटल रोल यानी मुख्य भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। चंपारण के जो बंटाईदार किसान थे उनके लिए जो फाइट करने में, उनके लिए संघर्ष करने के रूप में गांधी जी ने किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन बिहार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो बिहार के अंदर जो ब्रिटिश शासन था उस दौरान जो शेयर क्रॉपर्स थे, बंटाईदार किसान जो थे, जो कि अपनी फसल का कुछ हिस्सा अपने लैंडलॉर्ड्स को, जमींदारों को देते थे, उनके लिए संघर्ष करने में गांधी जी ने किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इस बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। द पुअर पीजेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड यानी दोहन करना, शोषण करना। तो जो गरीब किसान थे उनका दोहन किया जाता था, शोषण किया जाता था बाय द कनिंग लैंड ऑनर्स। कनिंग यानी धूर्त, लैंड ऑनर्स यानी जमींदार। द लेसन एक्सपोजेस, इस पार्ट में ये दिखाया गया है, हाउ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड मेड द पुअर एंड इलिटरेट पीजेंट्स साइन एग्रीमेंट्स यानी समझौते, टू परपिट्रेट देयर एक्सप्लॉइटेशन। परपिट्रेट यानी सतत, लगातार, एक्सप्लॉइटेशन यानी दोहन। तो कि इस लेसन में, इस चैप्टर में, इस पार्ट में ये उजागर किया गया, एक्सपोज किया गया है कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश जमींदार थे वो गरीब और अशिक्षित किसानों को एग्रीमेंट्स के ऊपर, समझौतों के ऊपर, अनुबंधों के ऊपर साइन करवा करके और उनका जो शोषण है वो लगातार करते रहते थे। इंडिगो बिकम्स द सिंबल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड एक्सटॉर्शन। तो इंडिगो जो है, इंडिगो का मतलब होता है नील। तो नील जो है, इंडिगो जो है, वो एक सिंबल बन गया था, प्रतीक बन गया था एक्सप्लॉइटेशन का, शोषण का, एक्सटॉर्शन यानी बार बार उनका शोषण करना, सताना, उनको परेशान करना। एंड महात्मा गांधी द चैम्पियन ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सटॉर्शन एंड एक्सप्लॉइटेशन। और महात्मा गांधी जो है इस शोषण के विरुद्ध जो लड़ाई थी उसके अगुआ बन गए थे। शोषण के विरुद्ध उनको जो बार बार परेशान किया गया था, उसकी जो ये लड़ाई थी, स्ट्रगल थी, उसके अगुआ थे। और इंडिगो जो है एक प्रतीक बन गया था शोषण का और पीड़ित करने का। द लेसन ऑल्सो शोज हाउ गांधी वॉज एबल टू यूनाइट द पीजेंट्स। लेसन में ये भी बताया गया है कि किस प्रकार गांधी जी है जो वो
एबल हो गए थे, योग्य हुए थे कि किसानों को यूनाइट करने में, संगठित करने में, लिबरेट देम फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ रिप्रेशन, रिप्रेशन यानी दमन, एंड क्रिएट इन देम द फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो गांधी जी किस प्रकार से समर्थ हुए किसानों को संगठित करने में और लिबरेट यानी पृथक करना, और उनका जो ब्रिटिश रूल से जो डर था, किसानों के अंदर जो एक डर बैठ गया था ब्रिटिश रूल के कारण, तो उनके दमन के कारण जो उनके अंदर डर की जो भावना थी उससे उनको पृथक करना, अलग करना, और उनके अंदर एक सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की भावना को भरना। इसमें गांधी जी किस प्रकार सफल हुए ये भी बताया गया है। लुईस फिशर ऑल्सो शोज here how Gandhiji's stay of more than 7 months in Champaran proved to be a turning point in the history of Indian struggle for freedom। लुईस फिशर ने यह भी दिखाया कि गांधी जी जो है 7 से अधिक महीनों तक चंपारण जो रहे थे वो एक प्रकार से भारतीय इतिहास जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, भारतीय आज़ादी का जो भारतीय आज़ादी की जो संघर्ष का जो इतिहास है भारत का, उसमें किस प्रकार से एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ ये एक गांधी जी का चंपारण में 7 से अधिक महीनों तक रहना। As it was here that Gandhi for the first time used his most potent weapons of civil disobedience यानी सविनय अवज्ञा, and non-violence यानी अहिंसा, with incredible success, तो अविश्वसनीय, incredible यानी अविश्वसनीय, success यानी सफलता। तो यहाँ पर उन्होंने जब वो चंपारण में रहे तो ये एक भारतीय इतिहास के अंदर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था आज़ादी की लड़ाई के अंदर हमारी, क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पहली बार, फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, उनके जो सबसे ज़्यादा पोटेंट यानी जो ताकतवर उनके वेपन्स हथियार जो थे, सविनय अवज्ञा और अहिंसा का जो हथियार था इनका पहली बार उन्होंने प्रयोग किया, और उसमें उनको क्या मिली, इनक्रेडिबल सक्सेस यानी अविश्वसनीय सफलता मिली, उसमें वो सफल भी हुए। अब हम इस चैप्टर को देखते हैं। तो गांधी जी ने पहली बार चंपारण के अंदर इनका प्रयोग किया अपने वेपन्स का, हथियारों का। कौन से हथियार? सविनय अवज्ञा का हथियार और अहिंसा का हथियार, नॉन वायलेंस और सिविल डिसओबीडियंस। देखते हैं इसको। इंडिगो 7th चैप्टर है आपकी बुक के अंदर। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम, लुईस फिशर कह रहे हैं कि जब पहली बार मैं गांधी जी से 1942 में उनके सेवाग्राम के आश्रम में मिला था, इन सेंट्रल इंडिया जो कि मध्य भारत में है, ही सेड, गांधी जी ने कहा, किससे? लुईस फिशर से कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपन्ड। गांधी जी लुईस फिशर से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, हाउ इट हैपन्ड, ये कैसे घटित हुआ, दैट आई डिसाइडेड, कि मैंने तय किया, टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, और डिपार्चर यानी प्रस्थान, कि मतलब जो ब्रिटिशर्स जो है, अंग्रेज जो है, इनके प्रस्थान का आग्रह करने का मैंने तय कैसे किया। इट वाज इन 1917, ये कब की बात है? 1917 की बात है, 1917 की बात है कि मैंने ये तय किया कि अब जो अंग्रेजों को यहाँ से प्रस्थान करना पड़ेगा भारत से, तो गांधी जी कह रहे हैं कि मैं इसकी कहानी तुम्हें बताऊंगा। ही हैड गॉन टू December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। तो गांधी जी को जो है वहाँ पे जाना था, कहाँ पे? 1916 में दिसंबर में एनुअल कन्वेंशन यानी वार्षिक कन्वेंशन यानी अधिवेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का लखनऊ में दिसंबर में अधिवेशन था, तो गांधी जी को वहाँ जाना था। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, वहाँ पे 2301 प्रतिनिधि थे कांग्रेस पार्टी के, एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे दर्शक भी थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स यानी प्रक्रिया के दौरान, गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने बताया, अ पीजेंट केम अप टू मी, एक किसान जो है मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट्स इन इंडिया, पुअर एंड इमेसिएटेड, जिस तरह से इंडिया के दूसरे पीजेंट्स है, किसान है इंडिया भारत के, गरीब और इमेसिएटेड यानी दुबला कमजोर, तो उसी तरह का एक किसान जो है मेरे पास में आया, एंड सेड, और मुझसे कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ, एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरे जिले में मेरे साथ चलो। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने कभी इस स्थान के बारे में सुना भी नहीं था।
इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज, तो ऊंचे ऊंचे जो हिमालय के पर्वत है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल की राजधानी के पास में जो ऊंचे ऊंचे हिमालय के पर्वत है उसकी तलहटी में ये स्थान है। कौन सा? चंपारण। फुट हिल्स यानी तलहटी में। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब है यहाँ पे एग्रीमेंट, समझौता, अनुबंध। द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, तो एक पुराने एंशिएंट यानी पुराने प्राचीन समझौते के अनुसार जो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था उसके अनुसार जो चंपारण के किसान थे वो क्या थे? शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स का हिंदी मीनिंग होता है बंटाईदार, और जिसका मैं आपको मीनिंग बताऊं तो ये होता है कि अपनी फसल का जो है एक हिस्सा उनको अपने जमींदारों को देना पड़ता था, जमीन के मालिकों को देना पड़ता था। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, तो राजकुमार शुक्ला जो है वो भी उनमें से एक थे जो गांधी जी से मिले थे। राजकुमार शुक्ला वही है। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वो इलिटरेट थे, अशिक्षित थे, निरक्षर थे, लेकिन रिजोल्यूट थे। रिजोल्यूट यानी दृढ़ संकल्पी थे, दृढ़ निश्चयी थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, तो वो जो है कांग्रेस के सेशन में, अधिवेशन में इसलिए आए थे, जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है, जमींदार प्रथा जो है बिहार की, उसमें जो इनजस्टिस हो रहा था, अन्याय हो रहा था, उसके विरुद्ध में उसकी शिकायत करने, कंप्लेन करने के लिए आए थे। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, और किसी ने उनको बोल दिया कि आप गांधी से बात करो, तो इसीलिए राजकुमार शुक्ला जो है उनसे गांधी जी से मिले और उनको बोला कि आपको मेरे साथ चंपारण चलना पड़ेगा। Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India, तो गांधी जी ने शुक्ला को क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि उनका एक अपॉइंटमेंट है कानपुर के अंदर, कि उनको कानपुर में जाना है, एक वहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। एंड वाज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उसके बाद वो दूसरे भारत के दूसरे भागों में, पार्ट्स में जाने के लिए भी बाध्य है, कमिटेड है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला ने जो है हर जगह उनका साथ दिया, जहाँ जहाँ गांधी जी गए उनके साथ में उनको कंपनी दी, साथ दिया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और फिर सारे अपॉइंटमेंट निपटाने के बाद गांधी जी वापस अपने आश्रम में लौटे। अहमदाबाद के पास में गांधी जी का आश्रम था। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, तो शुक्ला उनके साथ साथ आश्रम में आए। 4 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, कई सप्ताह तक उन्होंने गांधी जी का साइड जो है नहीं छोड़ा, मतलब गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। वो गांधी जी जहाँ जहाँ गए शुक्ला जो है उनके पीछे पीछे गए। जब वो गांधी जी आश्रम में आए तो शुक्ला भी वहाँ आए। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, शुक्ला ने जो है प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि आप कोई एक डेट फिक्स करो, एक तारीख तय करो। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, उस शेयर क्रॉपर की, उस बंटाईदार किसान की, किसकी? राजकुमार शुक्ला की, टेनेसिटी यानी लगन से और उसकी कहानी से प्रभावित होकर, इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट, कि मुझे इन तारीखों पे, मुझे अमुक अमुक तारीखों पे मुझे कलकत्ता जाना है। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, तो वहाँ पे आना, मुझसे मिलना और वहाँ से मुझे तुम ले जाना। कहाँ ले जाना? चंपारण। मंथ्स पास्ट, महीनों गुजर गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा, तो शुक्ला जो है, जो निर्धारित स्थान था कैलकाटा के अंदर, वहाँ पे अपने कूल्हों के बल बैठा हुआ था। हॉन्चेज यानी कूल्हे। वैन गांधी अराइव, जब गांधी जी उस स्थान पे पहुंचे जहाँ पे उनकी मीटिंग थी, तो वहाँ पे शुक्ला पहले से ही अपने कूल्हों के बल बैठा हुआ था। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, और उसने इंतजार किया, राजकुमार शुक्ला ने, जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए अपनी मीटिंग करके। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, और उसके बाद वो दोनों जो है उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी, किसके लिए? पटना में, पटना का जो एक शहर है, बिहार का एक शहर है पटना, वहाँ जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ी। वहाँ कहाँ से? लखनऊ से, कलकत्ता से। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, और पटना में जो शुक्ला है गांधी जी को कहाँ लेकर के गए? एक लॉयर यानी वकील, जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, उनके घर पे लेकर के गए। हु लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, यही राजकुमार शुक्ला जो है बाद में, लेटर यानी बाद में, बिकेम यानी बने, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी के और देश के राष्ट्रपति बने, इंडिया के। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, तो जो राजेंद्र प्रसाद के घर पे जब गए शुक्ला, राजकुमार शुक्ला और गांधी जी,
तो उनको वहाँ जाके पता चला कि राजेंद्र प्रसाद जो है आउट ऑफ टाउन यानी शहर से, कस्बे से बाहर थे, वहाँ पे नहीं थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। लेकिन जो सर्वेंट्स थे, उनके नौकर जो थे राजेंद्र प्रसाद के, वो शुक्ला को जानते थे कि एक गरीब किसान है, यौमन यानी किसान, और वो उनके मास्टर को, मालिक को, राजेंद्र प्रसाद को पेस्टर यानी परेशान करता है बार बार अपने बंटाईदार किसानों के बारे में बता करके, उनकी मदद करने के लिए कह करके, पेस्टर यानी परेशान करना। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स। तो सर्वेंट ने उनको ज़मीन पे बैठने के लिए कहा, वेट करने के लिए कहा। विथ हिज कंपेनियन, किसके साथ? उनके अपने साथी के साथ। और कंपेनियन कौन थे? गांधी। तो राजकुमार शुक्ला को राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट थे उन्होंने कहा कि आप यहाँ ग्राउंड पे बैठ जाओ अपने साथी के साथ और वेट करो। होम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट। होम यानी किसके लिए? गांधी जी के लिए आया है। दे यानी सर्वेंट्स के लिए आया है। तो गांधी जी को उन्होंने, सर्वेंट्स ने क्या समझा? टुक टू बी यानी समझना, मानना। उन्होंने समझा कि ये भी कोई दूसरा किसान है जो इसके साथ में आया है राजकुमार शुक्ला के साथ। उनको पता था कि राजकुमार शुक्ला एक किसान है, तो उन्हें लगा कि उनके साथ में जो आया है वो भी एक क्या होगा? किसान ही होगा। तो उन्होंने गांधी जी को भी एक किसान ही समझा। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। लेकिन गांधी जी को अनुमति नहीं दी गई। परमिटेड यानी अनुमति देना, नॉट परमिटेड अनुमति नहीं दी गई टू ड्रॉ वाटर, पानी लेने की, वेल यानी कुएं से पानी लेने की भी अनुमति नहीं दी उनके नौकरों ने, राजेंद्र प्रसाद के। क्योंकि अगर पानी की जो उनकी बकेट से, बाल्टी से पानी की अगर कुछ बूंदें गिर जाती है वापस कुएं के ऊपर, तो वो पूरा जो कुआं है वो क्या हो जाएगा? पॉल्यूट हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? वो कैसे ये जानते कि वो एक अछूत नहीं है? अनटचेबल यानी अछूत। तो इस लाइन का, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स थे उनको लगा कि गांधी जी क्या है? एक अछूत है, अनटचेबल है। इसलिए उन्होंने उन राजेंद्र प्रसाद के कुएं से पानी भरने की अनुमति भी उनको नहीं दी।